हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और आज हम प्रायिकता का चैप्टर 15.1 की थ्योरी करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो इसमें हम पासे की बात करेंगे और ताश की गड्डी की बात करेंगे, और इस पे जो इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि शिक्षा वह शैरनी का दूध है, शिक्षा वह शैरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही ताड़ेगा। तो आपको भी ताड़ना है, तो हमारे साथ मिलकर मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। आप मेहनत ही नहीं करो, ये गलत बात है ना। तो मेहनत करनी चाहिए ना, तो मेहनत करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए हम एक पासे की बात करते हैं, ठीक है ना। एक पासे की बात करते हैं, पासे की बात करते हैं। तो देखते हैं कि पासे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो एक पासे के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। और इस पे 6 पे 1 से लेकर 1 2 3 और 4 5 और 6 डिजिट, यानी कि 6 संख्या लिखी हुई होती है, ठीक है ना। पासे की हम बात करेंगे तो पासे में क्या, एक पासे का भी आपको क्वेश्चन पूछिए, यानी प्रायिकता के अंदर आपकी चैप्टर 15 के अंदर एक पासे की भी बात करेगा और 2 पासों की भी बात करेगा। तो हम पहले एक पासे की बात करते हैं, उसके बाद 2 पासों को एक साथ उछाला जाए या एक साथ फेंका जाए उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक पासे के अंदर ना 1 से 6 तक अंकित किया मिलता है हमें। तो पूछ लेगा, हमें पूछ सकता है पासे के अंदर कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर ये बोल दे कि 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बोल दे, कि एक पासे को उछालने पर 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता भी पूछ सकता है ना। 4 से बड़ी संख्या भी आने की प्रायिकता पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि 5 से छोटी या उसके बराबर। तो हमें ये देखना है कि 5 से छोटी कितनी होगी? 4 हो गई, और 5 के बराबर, तो 5 को 5 के बराबर है, तो ये हमारे सारे क्या होगी? अनुकूल स्थितियां हो जाएगी उसके रूप में। और फिर हमें पता है कि एक स्थिति के अंदर टोटल कंडीशन कितनी बनती है? एक स्थिति के अंदर कुल संभव स्थिति 6 बनती है, 1 से लेकर 6 तक है। यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारी कुल संभव स्थिति कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी किताब का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या कीजिए? 4 से बड़ा अंक आने की, बड़ा अंक आने की, बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रायिकता देखेंगे, हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र हम पढ़ गए हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, या अनुकूल स्थिति भी कह सकते हैं, अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति, ठीक है ना। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति क्या बनती है हमारी? 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या होगी? टोटल कंडीशन हो गई अपनी। और अनुकूल स्थिति देखें तो 4 से बड़ा अंक है, 4 से बड़ा अंक एक तो 5 है हमें पता है, और एक है 6 है ना। तो अनुकूल स्थिति क्या बनेगी हमारी? 2 बनेगी, 2 बटे टोटल कितना है? 6, यानी कि 2 बटे 6 को 2 को 2 से एक बार और 6 को 3 बार, यानी कि हमारी एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हुई? 1 बटे 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम करेंगे 2 पासों की बात, यानी कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए या फिर एक पासे को लगातार 2 बार उछाला जाए, दोनों सेम बात है, कोई फर्क नहीं है ना। तो इसकी बात करेंगे तो देखो 2 पासों को एक साथ उछाला जाए ना, तो हमारे पास एक पासे में कंडीशन बनती है 6, 2 में कितनी बनेगी? 6 × 6, यानी कि टोटल संभव स्थिति है ना, टोटल संभव स्थिति कितनी बनेगी? 36 बनेगी। और 36 कौन सी बनेगी? देखो हम देखते हैं कि 36 कौन सी बनती है। तो पहले पासे पर सोचेंगे हम, एक आ गया, मान लीजिए 1 आ गया, पहले पासे पर क्या आ गया? 1 आ गया, और दूसरे पर भी 1 आ गया। तो पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर क्या आ गया? 3 आ गया, पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर क्या आ गया? 4 आ गया, पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर 5 आ गया, और ऐसे ही पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर क्या आ गया? 6, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या पासे के अंदर होती नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि पहले पर क्या आ गया? 2 आ गया, दूसरे पर 1, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 2, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 2, दूसरे पे 6, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले पे 3 आ गए, दूसरे पर 1, 3 1 हो गया, फिर 3 2 आ जाएगा, और 3 3 आ जाएगा, और इसके बाद 3 4 आ जाएगा, और इसके बाद 3 5 आ जाएगा, और इसके बाद 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, और 4 3 आ जाएगा, और 4 4 आ जाएगा,
4 5 आ जाएगा और 4 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 1 आ जाएगा और 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, देखिए 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा और 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा, है ना। इससे और कोई भी संभव स्थिति नहीं बन सकती। कुल कितनी बनेगी, 36, और 36 की 36 आपकी क्या है, ये है। इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं बनती। अब दो पासों के अंदर आपको क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए दो पासों के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछ रहे कि किसी दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 4 होगा या 6 होगा या फिर कितनी भी पूछ सकता है। मान लीजिए हमें पूछ रहे कि एक पासे को, एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक पासे को उछालने पर दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में संख्या का योग 6 आ रहा है। तो हमें पता है, देखिए हमें पता है एक और एक को जोड़ेंगे तो कभी 6 नहीं आ सकता, नहीं ना, एक और जोड़ेंगे कभी 6 नहीं आ सकता। तो देखेंगे 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन कितनी बनी, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4 5 और एक और क्या बनेगी, 5 ही बनेगी ना, यानी कि संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल स्थिति हमारी कितनी बन गई, 5 बन गई। इसके अलावा कोई भी कंडीशन में संख्या का योग 6 होने की प्रायिकता हो, कोई कंडीशन में हमारी स्थिति नहीं बन रही है। ये देखिए तो 3 और 5 8 हो गए, 3 और 6 9 हो गए और 6 और 6 12 आ गए। तो हम प्रायिकता देखें, यानी कि किसी दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आई अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता देखें तो हमारे पास अनुकूल स्थिति 1 2 3 4 5 और बटे टोटल हमारे पास टोटल स्थिति कितनी है, 36 ना। तो हमारी प्रायिकता क्या हुई, 1/36, ये हमारा आंसर आ गया है ना एक पास के अंदर। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे, कोई भी संख्याओं का योग 6 पूछ सकता है, संख्याओं का योग 12 पूछ सकता है, यानी कोई भी प्रकार का क्वेश्चन बनो। यदि अपन को ये कंडीशन बनाने आ गई तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अनुकूल स्थिति को देखेंगे और टोटल कुल स्थिति कितनी बन रही है ये हमें पता है, 36 बन रही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रायिकता कोई भी क्वेश्चन हो दो पासों की प्रायिकता की बात करें तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो दो पासों की बात करेंगे तो दो पासों का क्वेश्चन आपकी किताब से एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल नंबर 13 लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 13 के अंदर क्या पूछ रखा है, एक स्लेटी पासे को एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, यानी कि स्लेटी पासे और नीले पासे से हमें कुछ ही नहीं लेना है, ठीक है ना। दो पासों की बात हो रही है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि पासे कितने हैं, दो पासों की बात हो रही है। ये एक स्लेटी बोल रहा है और एक नीला पासा बोल रहा है ना, इससे हमें कुछ ही नहीं लेना है। और बोल रहा है कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, एक क्वेश्चन दे रखा है कि 8 होगा और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रखा है योग 13 होगा और तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो 12 से छोटी या उसके बराबर है, तो ठीक है। तो संभावित कुल संभावित घटनाएं देखिए, यानी कि दो पासों की बात करेंगे तो हमारे पास कुल संभावित घटनाएं कितनी आएगी, 6 × 6 यानी कि 36। और 36 कंडीशन हम पहले सीख के संभावित स्थितियां है ना, अनुकूल कुल संभव स्थितियां है ना, हम थोड़ी देर पहले लिखे हैं। तो ये सारी लिखनी है। यदि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें सारा लिखना होता है। अनुकूल स्थिति भी आपको लिखनी पड़ेगी और सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि देखिए हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, पहला इसका पहला देखते हैं कि संख्याओं का योग क्या हो, योग 8 हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि योग 8 कौन सी कंडीशन में आता है, ठीक है। हमें देखना है कि दो पासों की संख्याओं का योग 8 कौन सी कंडीशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि एक और एक को जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा ना, तो ऐसी कंडीशन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि 6 और 2 8 होंगे, ठीक है ना। ऐसे देखेंगे तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 5 भी कितने होंगे, 8 हो गए। ये 6 और 2 8 है तो 2 और 6 भी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। और एक कंडीशन हो आती है, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 हमारी अनुकूल स्थिति कितनी बनती है, प्रायिकता की अनुकूल स्थिति बनेगी, अनुकूल स्थिति बनेगी 5 है। और टोटल कंडीशन दो पासों की यदि बात करें तो टोटल कंडीशन आएगी हमारी 36। तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 होने की जो प्रायिकता है वो हमारी आती है 5/36, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे में पूछ रहा है कि
13 होने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग 13 हो, ठीक है, 13 होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो पासे के अंदर सबसे बड़ी संभावित घटना बनती है 6 और 6, ठीक है ना। 6 और 6 का यदि हम योग देखें तो 6 और 6 कितने होते हैं, 6 + 6 = 12, यानी कि 12 होगी। कोई भी ऐसी घटना नहीं बनती दो पासों के अंदर संख्याओं का योग, कोई भी ऐसी संख्याओं का योग नहीं होता जिसका योग 13 हो ना। तो अनुकूल प्रायिकता देखें तो हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी आएगी, 0 आएगी, और 0 में टोटल 36 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास है 0 आएगी। 0 क्यों आ रही है, हमें पहले पिछले वीडियो में देखा कि कोई भी घटना अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है या फिर 0 होती है। तो ये दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों का योग 13 होने की जो एक घटना है वो एक अनिश्चित घटना है, ठीक है ना। ये उसका उदाहरण हो रहा है कि अनिश्चित घटना किसे कहते हैं, तो ये उसका उदाहरण ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण पूरा हुआ। और हम चलते हैं ताश की गड्डी की बात करेंगे। ताश की गड्डी होती है क्या है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कितने कौन कौन से रंग के होते हैं, इसकी बात करें तो हम ताश की गड्डी की बात करेंगे। ताश की गड्डी, ताश की गड्डी की बात करते हैं तो ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं। टोटल 52 पत्तों को है ना, टोटल 52 पत्तों को 4 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 प्रकार से डिवाइड करेंगे, 4 प्रकार से डिवाइड कैसे करेंगे, 13 पत्तों, देखिए 52 में हम 4 का भाग दें तो 13 पत्ता आएंगे ना। तो 13 पत्ते एक कलर के हो जाएंगे, 13 पत्ते दूसरे के, और 13 इसके, और 13 ये, ठीक है ना। टोटल का योग करेंगे तो 52 हो रहा है, ठीक है ना। ये 13 पत्ते देखेंगे तो मान लीजिए 4 कलर होते हैं, ये लाल हो गए, और लाल पान के मान लेते हैं, लाल पान के मान लेते हैं। ये 13 पत्ते किसके हो गए, लाल पान के हो गए। ये 13 पत्ते मान लेते हैं ईंट के हो गए, किसके हो गए, ईंट के। ये 13 पत्ते मान लेते हैं हुक्म के हो गए, ठीक है, हुक्म के। और ये किसके हो गए, अपन इसको 13 पत्तों को चीड़ी के मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने हो गए, 52 पत्ते हो गए, जिसमें 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 अलग अलग पत्ते हो गए। 13 पत्ते लाल पान के हो गए, और 13 पत्ते ईंट के हो गए, 13 पत्ते हुक्म के हो गए, 13 पत्ते चीड़ी के हो गए, ठीक है ना। और एक बात और देखें तो लाल पान भी लाल होता है और ईंट भी लाल होता है। तो हम खुद लाल पत्ते देखें, खुद लाल कितने हो गए, खुद लाल इन 13 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लाल 26 हो गए। और ऐसे ही कुल हम काले पत्ते देखें ना तो ये भी हुक्म का काला होता है, वो है चीड़ी का भी काला होता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी कितने हो गए, ये भी 26 हो गए ना। तो कुल लाल की बात करें तो 26 की बात करेंगे हम, और खुद ब्लैक पत्ते यानी काले पत्ते है ना वो भी 26 होती है। इसके अकॉर्डिंग हम एक आगे उदाहरण लेकर समझते हैं, ठीक है। देखिए ताश की गड्डी के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 4 लेके आए किताब का। तो उदाहरण नंबर 4 क्या पूछा है कि अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, है ना, बिना झांके या बिना किसी चीटिंग के एक पत्ता निकाला जाता है। हम चीटिंग करते हैं ना ताश की गड्डी खेलते हैं तब, तो वह चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो बिना चीटिंग किए एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। तो क्या बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा, और दूसरे में बोल रहा है कि एक इक्का नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका, पहला देखते हैं इक्का होने की प्रायिकता क्या करते हैं। इक्का होने की प्रायिकता देखते हैं। तो हमें पता है कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, ठीक है ना। और चारों इक्के क्या, चारों इक्के एक कलर के होते हैं। एक ईंट का हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, लाल पान का हो गया, लाल पान, ठीक है ना, लाल पान। तीसरा बोले तो हुक्म का हो गया, हुक्म, और एक चीड़ी का हो गया, चौथा चीड़ी का हो गया, ठीक है ना। यानी कि चारों पत्ते चारों कलर के होंगे, ये बात है हमें पता है। यानी प्रत्येक पत्ता हर पत्ता एक कलर का होगा। 13 पत्ते है ना वो 13 कलर के होंगे, तो टोटल 52 पत्ते हो जाते हैं। तो पूछ रहा है 4, हमें पता है कि 4 इक्के होते हैं ताश की गड्डी के अंदर, टोटल इक्के कितने होते हैं 4, और इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो देखिए 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है ना, और 4 इक्के है। तो 4 इक्कों में से कोई एक पत्ता, 4 पत्तों में से, इन 4 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालेंगे तभी तो इक्का निकल पाएगा ना। तो प्रायिकता के अंदर हमारी अनुकूल स्थिति में हम देखें, अनुकूल स्थिति में देखें तो क्या 4 हो गए ना, क्योंकि 4 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालेंगे तो इक्का निकल पाएगा, है ना।
यानी कि 48 पत्ते हैं ना, वो इक्का के अलावा है, उनमें से कोई इक्का नहीं निकल पाएगा। वो टोटल कंडीशन कितनी है हमारी 52। तो इससे निकालेंगे तो 2 और 20 यानी कि 1 और 13। तो हमारी प्रायिकता क्या आ गई 1/13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इसको छोटा से छोटा करना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। यदि जहां बाहर जाना बंद हो जाए वहां हमारे प्रायिकता है वो निकाल के छोड़ दें, क्योंकि आंसर राइट आंसर यही माना जाता है इसका। ठीक है ना, अब देखेंगे इक्का नहीं होने की प्रायिकता। इक्का नहीं होने की प्रायिकता देखते हैं, इक्का नहीं होने की देखते हैं। तो क्या बात है हम कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि हम पीछे भी कई क्वेश्चन है वो 2 तरीके से किए थे इक्का नहीं होने की। तो एक तो देखो टोटल कितने पत्ते हैं 52 और इक्का कितना है 4। तो 52 में से 4 पत्ते इक्के के निकाल रहे, तो टोटल और पत्ते बन जाएंगे 48। 48 पत्तों में कोई भी इक्का नहीं है ना। 48 पत्तों में क्या है कि कोई भी इक्का नहीं आता। तो प्रायिकता देखिए तो हमारे 48 पत्तों में कोई निकालेंगे तो कोई इक्का नहीं आएगा। वो टोटल पत्ते है 52, तो 48 पत्ते 52, तो इसको काटेंगे तो 26 और 24 यानी कि 12 और 13, 12/13। ये हमारी क्या आ गई प्रायिकता आ गई। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ गई 12/13। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखें। तो हमें पता है कि इक्का होने की प्रायिकता क्या निकाली थी हम, इक्का होने की प्रायिकता निकाली थी हम थोड़े से पहले, एक बार वो निकालेंगे कि 4/52 यानी कि 4 × 4 और 13 1/13, ये आ रहा है आंसर हमारा। ठीक है ना, तो ये आंसर आ रहा है, तो इसको 1 से घटा लेंगे, 1 से क्या करेंगे घटा लेंगे। ये आंसर है इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इसको मान लेंगे हम पीई मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है पीई बार निकालना है इक्का नहीं होने की। तो हम क्या करेंगे 1 - पीई इक्वल टू क्या होता है पीई बार, 1 - पीई बराबर क्या होगा पीई बार होगा। तो 1 - पीई का मान क्या है 1/13, 1/13 यानी कि 13 माइनस है 1/13, 12/13। यही आंसर हमारा यहाँ आ रहा है 12/13। दोनों तरीकों में से जो तरीका अपन को सरल लगता है उस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके एकदम सही है। ठीक है ना, और ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो पूरा हुआ। इससे एक बात कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्टी, तेरी इतने औकात नहीं है, तेरी इतने औकात नहीं है। तो हमें हौसले बुलंद रखना है और मेहनत करते रहना, इंटरेस्ट हो जाएगा आपको और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है ना।